बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी। गोश्त में तो हम सभी भिंडी बनाते हैं, पर मसाले वाली भिंडी जो है वो भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें। एक तो ये बनानी भी बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ले लिया, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया और साथ ही मैंने आधा किलो प्याज ले लिया और साथ में मेरे पास है 4-5 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, ये मैंने रख लिया धो के। और भिंडियों को आपने काटने से पहले धो के अच्छी तरह सुखा लेना है। इस तरह जो हमारी भिंडियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से फ्राई हो जाती हैं और उसमें जो लेस आती है वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आपको देखने से भी लग रहा होगा इसमें कोई लेस वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अब मैंने बहुत ही थोड़े से ऑयल में इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी मैं, बस थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी ताकि जो भिंडी का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाए। भिंडियाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और मैंने निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल के अंदर जो है मैं प्याज, जो मैंने आपको आधा किलो दिखाए थे, उसको स्लाइस में भी काट लिया था। अब वो मैंने हल्के से इसमें सौते कर लिए हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसका भी हमने बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे, जैसे गुलाबी सा हो जाता है प्याज वो वाला कर लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भिंडियों में जो प्याज है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है और बहुत मज़े का लगता है भिंडी में प्याज। यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और साथ ही मैंने मोटी मोटी जो 3-4 हरी मिर्ची थी उनको काट लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून भर के ये मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। आपका वीडियो को पसंद करने का और देखने का बेहद शुक्रिया। और यहाँ पे जो है टमाटर हैं, ये मैंने 4 बड़े वाले ले लिए हैं, इनको मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं क्योंकि हमारी जो मसाला भिंडी है इससे बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे भिंडी खाना तो सभी को पसंद होता है, बच्चे और बड़े सभी से शौक़ से खाते हैं, चाहे इसको गोश्त में बनाएं तो चाहे आप वैसे बनाएं, ये दोनों इतने मज़ेदार लगती है। यहाँ पे मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसके अंदर मैं जो है नमक शामिल कर दूँगी। नमक मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सुरख पिसी हुई मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे ये मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया और साथ ही 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी शामिल कर दी है और साथ में सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है, ये शामिल कर दिया है। इस तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। आहिस्ता आंच पे हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। आंच को मैंने आहिस्ता कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जो भिंडी का मसाला तैयार होगा तो अब इसके अंदर जो है मैं भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। भिंडियाँ शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाले के साथ पकाएंगे। भिंडी डालने के बाद आपने 10 मिनट इसको लाजमी हल्की आंच पे दम पे पकाना है ताकि जो तमाम मसाले हैं हमारी भिंडी में मिक्स हो जाए और हमारी मज़ेदार सी भिंडी बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको दम पे रख दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी जो है बहुत ही मज़ेदार मसालेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। आप लाजमी इस मसाला भिंडी की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार बनेगी भिंडी। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे भिंडी ने बिल्कुल भी नहीं है टूटी हुई और ना ही इसमें से लेस निकल रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप चाहें तो इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही जायकेदार बनी है और बहुत मज़ेदार लग रही है। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें और एंड तक देखा करें ताकि आप जो भी रेसिपी ट्राई करें बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हो। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।